है कि जब ऐसे हाथ रख लिया गया तो अब हाथ बांधने कहाँ हैं। तो इस सिलसिले में अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अल मुतफ़ा 235 हिजरी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, अपनी सनद के साथ 3959 नंबर हदीस लेके हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो फरमाते रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदअ यमीनहु अला शिमालिही फिस सलाति तहत सुर्रा, कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, हुजूर ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा। हुजूर ने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर नाफ के नीचे रखा। ये हज़रत वाइल इब्न हुजर से सही सनद के साथ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 3959 नंबर हदीस है। और इसके अलावा सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से सुन्ने अबी दाऊद में 756 नंबर हदीस है। मौला अली फरमाते अस्सुन्नतु वदउल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि फ़ी सलाति तहत सुर्रा, सुन्नत यह है कि बंदा दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखे। इसमें एक रावी अब्दुर्रहमान बिन इसहाक, उस रावी के हवाले से बाज़ मुहद्दिसीन ने उनके ऊपर जरा की है कि वो उनके अंदर ज़ोफ़ है, लेकिन यह है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में अब्दुर्रहमान बिन इसहाक की एक रिवायत को हसन करार दिया। इमाम हाकिम ने अल मुसद्दरक में अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल कूफ़ी की रिवायत को सही करार दिया और दीगर मुहद्दिसीन के यहाँ भी अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल कूफ़ी जो है वो उनकी रिवायात जो है वो दर्जा कबूलियत को पहुँचती हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम अहमद बिन हंबल ने एक कौल के मुताबिक उन्होंने भी इन्हीं रिवायात को तरजीह दी है कि वो दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर नाफ के नीचे रखने को सुन्नत करार देते हैं। लिहाजा बिहम्द ताला ये तमाम रिवायात और जो अहादीस है इनको जमा करके नतीजा यही निकलता है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर इस अंदाज से रखा जाए। ये जो तरीका है ये किसी हदीस से साबित नहीं है। अब इस तरीके को साबित करने के लिए और हाथों को सीने पर साबित करने के लिए, चूँकि मिर्ज़ा और मिर्ज़ा के जो हवारी हैं इनके पास कोई सही हदीस सीने पर हाथ बांधने वाली मौजूद नहीं है, तो उसको साबित करने के लिए मिर्ज़ा ने एक नई चाल चली और वो चाल ये चली कि दरमियान में से जो रुसक का तर्जमा वो लेक्चर में भी कहा गया और जो अपना रिसर्च पेपर है उसमें से भी हज़फ कर गया, बल्कि लेक्चर में रुसक का तर्जमा ये कर दिया कि उंगली से लेकर ये जो कफ है इस तक जो हिस्सा है इसको रुसक कहते हैं।